मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर गरीब परिवारों से होते हैं, जो अपने अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, रिश्तेदार और दोस्तों को छोड़कर दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे आते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी आसान नहीं होती। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मदरसे में सारा काम खुद से ही करना होता है। पर सवाल ये उठता है कि मदरसों के बच्चों पर लोग ध्यान क्यों नहीं देते? क्या सिर्फ रमजान के महीने में ही ज़कात की रकम से ये बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे, या फिर बकरा ईद में जानवर के चमड़े देने से उनकी हालत सुधर जाएगी? बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिन मदरसों की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। मदरसा बाबुल कुरान अजमतिया जो 11 नंबर वाटगंज स्ट्रीट खिदिरपुर में है, उसमें तकरीबन 50 से ज्यादा बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और खर्च की बात की जाए तो 1 लाख रुपए हर महीने का खर्चा हो जाता है। हम अपने शौक के लिए क्या से क्या कर लेते हैं, पर उन गरीब बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कुछ नहीं कर सकते, और उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि हमारे इलाके का मदरसा कैसे चल रहा है। अगर आप मदरसे बाबुल कुरान अजमतिया के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप वहां जाएं और हजरत कारी अल्ताफुर रहमान या अब्दुल रहमान से राब्ता करें। अगर आपको मदरसे में ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आपको जो तवु करना है आप अपनी खुशी से तवु कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम जिस नबी की उम्मत है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीम की अहमियत को समझें और हमें अपनी ज़िंदगी उसी के मुताबिक गुजारनी है। उसका सही तरीक़ा क्या है, उसी को समझने और समझाने के लिए आज का ये प्रोग्राम किया गया था। आज बात मुद्दा क्या है, कुरान की तालीम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, और उसी के मुनासबत से अल्लाह के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं, उनकी सीरत, उनके किरदार के मुतालिक, ताकि उसके मुताबिक हम अपने आप को, किरदार को संभाल सकें। देखिए, असल बात है, ये इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम ही है। मदरसा का असल मकसद ही होता है दीन की तालीम हासिल करना। इसके क़याम का असल मकसद यही है, मगर चूँकि ज़माने को देखते हुए जो और ज़रूरतें हैं दुनियावी तालीम की भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ अब असरी तालीम भी होती है। जो ज़रूरत भर है उतनी तालीम दी जाती है, चूँकि असरी तालीम के लिए बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं, मगर दीनी तालीम के लिए तो सिर्फ यही मदरसा रह गया है। इसीलिए पहला मकसद यहाँ दीनी तालीम हासिल करना है और दूसरा मकसद असरी तालीम है। ऐसा नहीं है, ये इल्ज़ामी है, मदारिस में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ भी हो रही है। आज के इस मौके पे तो सीरतुन नबी का जलसा था और इस्लाह मुआशरा का भी जलसा था कि इस्लाह मुआशरा में इस्लाह कैसे हो, और सीरत जो है वो इस्लाह की बात है, लिहाजा इस प्रोग्राम को किया गया। और बच्चे जो हैं वो जब तरक्की करेंगे तो हमारी मेहनत से करेंगे, हमारी काविश से करेंगे, तो उसी तरह बच्चे तरक्की करते हैं, मुआशरे में जाते हैं और इस्लाह का काम भी करते हैं, इल्म फैलाते हैं, दीन फैलाते हैं, कुरान फैलाते हैं। इसी मौजू से आज ये प्रोग्राम हुआ। इस तरह असल सबसे बड़ी बात है कि एक मिजाज और माहौल बनाना पड़ता है, फ़ज़ा बनानी पड़ती है, और अगर हम फ़ज़ा बनाएंगे तभी हमारे नौजवान बच्चे नशे से बच पाएंगे, वरना ये मुमकिन नहीं है कि अगर कोई जलसा किया जाए, प्रोग्राम किया जाए और हमारा नौजवान नस्ल या जो भी नशा करता है या कोई भी गलत काम में है तो वो बच जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि इस्लाह के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है और पूरा माहौल मिजाज बनाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, तब जो है माहौल बदलता है, वरना ये मुमकिन नहीं है कि वो बच्चे नशा वाले नशा छोड़ दें और फिर अच्छे काम में लग जाए। देखिए, सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर अल्लाह से जब आदमी दूर हो जाएगा तो बहुत सी सारी चीज़ें उनके अंदर बुराइयां आ जाएंगी। अल्लाह से जब लौ लगाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी है, कुरान के साथ भी है, हदीस के साथ भी है, शरीयत के साथ भी है, और सबसे बड़ी बुराई जो है वो अल्लाह से दूर होना है। ये मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया में आज जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया और इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आई हैं।
یہ مدرسہ 100 سال سے زائد عرصے سے دین کی اور قرآن کی خدمات انجام دیتا چلا آ رہا ہے، اور اس سے الحمدللہ ہزاروں حفاظ کرام پیدا کیے، اور نہ جانے دنیا کے کس کس ملک میں، کس کس خطے میں، کس کس علاقے میں قرآن کی اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ آپ کس طرح سے لوگ مدرسے کا تعاون، دیکھیں تعاون کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مالی تعاون، جانی تعاون، اور ایک تعاون وہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں انگریزی میں سپورٹ کہتے ہیں۔ تو سپورٹ کے ذریعے یعنی حوصلہ دلانا۔ اگر آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ مایوس نہ ہوئیں کہ ہم دین کی خدمت کیسے کریں گے۔ دین کی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کے خلاف اگر کہیں کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کے خلاف وہاں ان کی طرف سے نمائندگی کیجیے تاکہ وہ بات وہیں دبے، ختم ہو۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سے دین کی خدمت کیجیے، اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو ان کو اس راہ پہ ڈالیے تاکہ وہ دین کے خادم بنے، قرآن کی، دین کی، شریعت کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت کریں۔ تو کئی ذرائع ہیں جس سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کا الحمدللہ مدرسہ ہمارا رجسٹرڈ ہے، اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے ہمارا مدرسہ۔ تو اگر کوئی بھی ہمیں مالی تعاون کرنا چاہیں تو یا تو رقم اگر کیش دینا چاہیں تو مدرسہ ہمارا 11 نمبر واٹ گنج میں ہے، خضر پور، کولکاتہ 23 میں، وہاں آپ آ کر کے جو ہے کیش دے سکتے ہیں، یہاں سے آپ رسید لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آ کر نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے بینکوں میں الحمدللہ اکاؤنٹس ہیں، تو اگر وہ چاہیں تو اپنا آن لائن پے کے ذریعے یا فون پے کے ذریعے، جو مختلف جو آن لائن کے ذرائع ہیں ان سے بھی ہمارے اکاؤنٹ میں، مدرسہ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جس میں ہمارا فون پے نمبر ہے 9748253503۔ یہ ہمارا فون پے نمبر ہے۔ اگر کوئی امداد کرنا چاہیں تو آن لائن بھی امداد کر سکتے ہیں۔ اصل میں ایسا ہے کہ 50 کے قریب بچے ہیں، وہ کبھی گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، جیسے کوئی بیمار، ابھی 2-3 بچوں کو ملیریا ہوا، وہ چلے گئے، تو وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایوریج اس کا جو ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ 50 ہیں۔ باہر سے بھی لڑکے آ کر پڑھتے ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب خرچ اس کا مہینہ پڑ جاتا ہے۔ جی قریب۔ ابھی تو آپ کے چینل کے ذریعے وہ دیکھ رہے ہیں حالات بنگال کے ذریعے، پھر ہم سے جڑ سکتے ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ ہیں، ہمارے فون پے ہیں، اور دوسرے ذرائع ہیں، وہ اس کے لیے تعاون کر سکتے ہیں دین کی۔ اور کبھی کبھی ہمارا اعلان بھی آتا ہے اخباروں میں، واٹس ایپ میں، اسٹیٹس میں، اس کو بھی دیکھ کر اس کی خدمات سے جڑ سکتے ہیں۔